बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन में खुशामदीद नाज़रीन। बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं उमरकोट की, जहाँ पर पाकिस्तान पेट्रियोटिक यूथ का जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इशफाक कराई को मुंतखब कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट उमरकोट के पाकिस्तान पेट्रियोटिक यूथ रहनुमा और पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ मीडिया काउंसिल के मरकजी नायब सदर ने अपने बहादुर और प्यारे साथी दोस्त मोहम्मद इशफाक कराई को पाकिस्तान पेट्रियोटिक यूथ का मरकजी जनरल सेक्रेटरी का अहदा मिलने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की, मोहब्बतों का इजहार किया। कहा, मोहम्मद इशफाक कराई एक बहादुर और वतन के वफादार साथियों में से एक सिपाही हैं। इनकी वफादारी वतन और कौम के लिए बाइस फख्र है। आज हम इनको मरकजी सेक्रेटरी मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करते हैं और नेक ख्वाहिशात का भी इजहार करते हैं। डिप्टी कमिश्नर शोरकोट की हिदायत पर अरासर रिकॉर्ड सेंटर में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट नियाज अहमद मुगल ने अरासर रिकॉर्ड सेंटर शोरकोट में रेवन्यू अवामी खिदमत खुली कचहरी का इनेकाद किया। असिस्टेंट कमिश्नर नियाज अहमद मुगल रेवन्यू अवामी खिदमत खुली कचहरी में शहरियों के मसाइल सुने और अहकामात भी जारी किए। खुली कचहरी में रेवन्यू रिकॉर्ड की दुरुस्ती, फर्ज का इजरा, रजिस्ट्री की दरख्वास्त इंतकाल का इंदराज, इनकम सर्टिफिकेट्स, रिकॉर्ड की जाँच पड़ताल, डोमिसाइल का इजरा और दीगर मुतफर्रिक केसेस का जायजा लिया गया। खुली कचहरी में शहरियों के मसाइल को सुनकर इनकी जायज शिकायत का फौरी असाला किया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट नियाज अहमद मुगल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, खुली कचहरी का मकसद शहरियों को रिलीफ फराहम करना है। मजीद कहा कि डिप्टी कमिश्नर जंग अब्दुल्ला खुरम न्यासी की हिदायत पर ये खुली कचहरी लगाई गई है। अब आपको बताएं तो ननकाना साहब में मंडी फैजाबाद रोड निजी स्कूल के करीब एक जोहर से एक डेड बॉडी की इत्तला मौसूल हुई है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक इत्तला पाकर रेस्क्यू डबल का अमला वहां पहुंचा। रेस्क्यू अमला ने पेशावराना महारत से डेड बॉडी जोहर से निकाल ली और जरूरी कार्रवाई के बाद पुलिस के हवाले कर दी। जोहर से मिलने वाली 35 साल नौजवान की डेड बॉडी की शनाख्त न हो सकी। अब आपको बताएं तो असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट की जानिब से इंसदाद पोलियो मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज पोलियो फ्री शोरकोट हमारा अज़्म है। डॉक्टर रेहान ताहिर पोलियो फ्री शोरकोट के अज़्म के साथ बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने की मुहिम का आगाज असिस्टेंट कमिश्नर नियाज अहमद मुगल ने तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल शोरकोट में बच्चों को कतरे पिलाकर कर दिया। बातज़ाब मुख्तलिफ मकामात पर पोलियो टीम्स की कारकर्दगी को चेक किया। इस मौका पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर शोरकोट डॉक्टर रेहान ताहिर भी इनके हमरा थे। तहसील में इंसदाद पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज। इंसदाद पोलियो मुहिम 5 रोज तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान रेवेन्यू स्टाफ, हेल्थ अफसरान पोलियो टीम्स की निगरानी करेंगे, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट नियाज अहमद मुगल ने कहा कि तहसील में तमाम यूसीज का खुद विजिट करूंगा। पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए अपनी टीम के साथ काम किया जाएगा। पोलियो टीम्स के साथ सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतजाम भी होंगे। कहा, आवाम पोलियो टीम्स के साथ मुकम्मल ताउन करें ताकि पोलियो जैसे मौजी मर्ज से छुटकारा हासिल किया जा सके। मुल्क के दीगर शहरों की तरह खानेवाल में भी पोलियो फ्री पाकिस्तान के अज़्म के साथ पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। 5 रोजा मुहिम का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल वसीम हामिद सिंधु ने फील्ड में रहकर पोलियो टीम्स की मॉनिटरिंग और बच्चों की फिंगर मार्किंग चेक की। पोलियो मुहिम 2 अक्टूबर तक 6 अक्टूबर तक जारी रहेगी। जिला में 2500 से ज्यादा टीम्स 6 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाएंगी। डिप्टी कमिश्नर ने वालिदैन से अपील कर दी कि अपने बच्चों को उम्र भर की मजदूरी से बचाने के लिए पोलियो से बचाव के खतरे पिलाएं। उन्होंने पोलियो खतरे पिलाने से इनकार करने वाले वालिदैन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का भी अंदिया दे दिया। अब आपको बता रहे हैं कि नौशहरा में भी 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज हो गया। सख्त सिक्योरिटी के हिसार में इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नासिर महमूद का मुख्तलिफ इलाकों का विजिट। अफसरान को मैदान में अमल में रहकर सिक्योरिटी सूरत हाल की चेकिंग के अहकाम जारी किए। इंसदाद मुहिम पोलियो के दौरान जिला की दाखिली खारजी रास्तों पर नाकाबंदियां कायम, स्पेशल गश्त भी बढ़ा दिया गया। GPO का कहना है कि मशकूक अफराद की नकलो हरकत पर कड़ी नजर रखी जाए। पोलियो वर्कर्स की तमाम टीम्स को सिक्योरिटी फ्राहम कर दी गई है। 1737 अफसरान और जवान तैनात कर दिए गए हैं। इंसदाद पोलियो मुहिम के पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम तर वसाइल भी बरोए कार लाए जा रहे हैं। वालिदैन अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के खतरे जरूर पिलाएं और उम्र भर की माजूरी से भी बचाएं। सियालकोट के इलाका साहिब टाउन की जामिया मस्जिद में महफिल पाक का एहतमाम किया गया। सियालकोट के इलाका साहिब टाउन की जामिया मस्जिद बारा रसूल बीबी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में 10वीं सालाना अज़ीमुश्शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद हुई। खुसूसी खिताब के लिए लामा प्रोफेसर शुएब रिजवी ने भी शिरकत की। महफिल मिलाद बानी मस्जिद हाजी मोहम्मद बाबर हुसैन की ज़ेर सरपरस्ती और अल्लामा कारी मोहम्मद रमजान जन बारवी की ज़ेर निगरानी एहतमाम किया गया। महफिल मिलाद में मोहल्ला साहिब टाउन के मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने भरपूर शिरकत की। महफिल पाक का आगाज अल्लामा हाफिज असगर सईदी ने तिलावत कलाम पाक से किया, जबकि जुल्फ़कार भट्ट, हाजी लतीफ, जावेद शाकिर ने नात रसूल मकबूल पढ़कर अपनी मोहब्बत और अकीदत के फूल निछावर किए। शुरका ने सरकार की आमद मरहबा मरहबा के फलक शगाफ नारे भी लगाए, जबकि महफिल मिलाद में हजरत इलामा मौलाना कारी मोहम्मद आसिफ मदनी, मौलाना कारी शमसुद्दीन रजवी और मौलाना कारी मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन ने भी खुसूसी शिरकत की और आका की शान बयान की।
अब आपको बताएं तो सियालकोट थाना रंगपुरा पुलिस स्टेशन की हदूद में चोरी की अनोखी वारदात। पुलिस स्टेशन के चंद फीट के फासले पर मियां ट्रेडर्स पर चोरी की अनोखी वारदात। चोर दौरान वारदात पैम्पर्स चुरा के ले गए। सीसीटीवी फुटेज NN 24 न्यूज़ HD को मौसूल हो गई। सीसीटीवी फुटेज में वाज़ह तौर पर देखा जा सकता है कि चोर चोरी के कबल बार बार इस दुकान के गिर्द चक्कर काटता रहा और फिर चोर चोरी से कबल दुकान मालिक की नकलो हरकत देखता रहा कि कब इसका यहाँ ध्यान दूसरी तरफ हो और वो इस दुकान से पैम्पर चुरा के ले जाए। जब चोर को चोरी का मौका मिला तो वो पल भर में दुकान की तरफ लपका और दुकान से पैम्पर्स चुराए और रफू चक्कर हो गया। लेकिन चोर को ये इल्म ना था कि इस दुकान के बाहर CCTV कैमरास भी मौजूद हैं। पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने दुकान से चोरी की वारदात। दुकान मालिक के मुताबिक इसने चोरी की CCTV फुटेज भी दिखाई है कि जिसमें चोर का चेहरा वाज़ह तौर पर दिखाई दे रहा है। दुकान मालिक का कहना है कि थाना रंगपुरा पुलिस को चोरी की इस वारदात की दरख्वास्त थी, मगर पुलिस अभी तक चोरी का मुकदमा दर्ज नहीं कर सकी। दरखास्त गुजार ने JPO सियालकोट से मुतालबा किया कि चोरी का मुकदमा दर्ज किया जाए और नुकसान का अजाला किया जाए। पुकारा में भी डिप्टी कमिश्नर ज़िशान हनीफ ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ज़िशान हनीफ ने बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए और 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज किया। जिला पुकारा की 32,45,748 अफराद की आबादी में इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 6,36,116 बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा 6 माह से 5 साल के बच्चों को विटामिन A के कैप्सूल्स भी पिलाए जाएंगे। महकमा सेहत की 2,771 टीम्स इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान मुतहरिक रहेंगी, जिनमें से 2,564 टीमें घर घर जाकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाएंगी। इसके लिए 141 फिक्स पॉइंट्स, 66 ट्रांजिट पॉइंट्स हैं, जबकि 437 एरिया इंचार्ज भी मुकर्रर किए गए हैं। इस मौके पर सीईओ हेल्थ डॉक्टर सैफुल्लाह वड़ाइच, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर एजाज अहमद शाह, मेडिकल सुपरिटेंडेंट DHQ साउथ सिटी हॉस्पिटल डॉक्टर नवीद हफीज, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर IRMNCH डॉक्टर जुल्फकार, EPI स्टोर इंचार्ज आरिफ और दीगर भी इस मौका पर मौजूद थे। अब आपको बता रहे हैं कि चक बेली खान के नवाही गांव में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से मरकजी जुलूस निकाला गया है। तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदा मोहम्मद कामरा। जी, चक बेली खान के इलाके धंधा में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से एक जुलूस का इत्माम किया गया और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये पीछे लंगर तकसीम किया जा रहा है। तो यहाँ पे एक घर में लंगर का इत्माम किया गया है। मेरे साथ ये मौजूद हैं बुज़ुर्ग जो अपने घर में हर साल जो है वो जितनी भी आवाम होती है उसको लंगर देते हैं। तो मैं इनसे पूछता हूँ कि ये इस बारे में क्या कहते हैं। जी, असल लंगर देने अल्लाह वास्ता है, अल्लाह रज़ा वास्ता है। जी, इन बुजुर्गों का ये कहना था कि हम जो लंगर तकसीम करते हैं ये अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर करते हैं। तो मेरे साथ ये काउंसलर साहब मौजूद हैं यूसी धंधा के। मैं इनसे पूछता हूँ कि आज के दिन के हवाले से ये क्या पैगाम देना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए। और दूसरी बात यह है कि अरसा 30-40 साल से गुज़श्ता काफ़ी अरसे से कि मुंशी नज़ीर साहब सालाना उस मिलाद शरीफ के प्रोग्राम में लंगर देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मतलब जितनी आवाम आती है अकेले अपने सर पे सारा निज़ाम करता है इनका। और तकरीबन सैयद आशिक हसन शाह साहब ने यहाँ पे प्रोग्राम रखा था मिलाद शरीफ का और उसी हवाले से पूरे मतलब के इलाके की तरफ से ये इनका इत्माम किया जाता है काम का। जिनका ये कहना था कि अरसा 30 साल से यहाँ पे लंगर का इत्माम किया जा रहा है। मोहम्मद कामरान, चक बेली खान, रावलपिंडी। अब बुलेटिन में बात कर लेते हैं नारोवाल की बोबक मराली की, जहां पर निजी स्कूल में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ है। स्कूल के चेयरमैन, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और उस्ताद ने खुसूसी शिरकत की। तलबा तलबात का रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपने जज्बात का इजहार तिलावत, नात और तकारीर की सूरत में करना कॉन्फ्रेंस का अहम तरीन हिस्सा था। शुरा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और सीरत पर रोशनी डाली, कॉन्फ्रेंस का मकसद वाज़िया किया। वाइस प्रिंसिपल सलामत ने भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान की कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान सबसे आला है, इनकी बदौलत सब कुछ मिला। चेयरमैन मोहम्मद तैयब गुराया ने भी अपने खुसूसी खिताब में कहा कि तकरीब का असल मकसद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के कसीर पहलुओं को उजागर करना था, ताकि नई नस्ल के किरदार और सीरत की तामीर सीरत तैयबा की रोशनी में की जाए और मुआशरे में इस्लामी फजा पैदा की जा सके। अब आपको बता रहे हैं कि पोलियो मुहिम के सिलसिला में असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा ने मुख्तलिफ मकामात का विजिट किया है।
डिप्टी कमिश्नर नौशहरा खालिद इकबाल खट्टर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा तनवीर अहमद ने पोलियो मुहिम के सिलसिला में बुनियादी मरकज सेहत बदरशी का विजिट किया, मॉर्निंग असेंबली में शिरकत की। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर ने पोलियो अमले को हिदायत जारी की कि पोलियो मुहिम को कामयाब करने के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें इम्प्रूव कर लाएं। मजीद बरान असिस्टेंट कमिश्नर ने पोलियो टीम्स की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए बदरशी के मुख्तलिफ इलाकों का भी विजिट किया और इस बाबत टेलीशीट, पोलियो वैक्सीन और दीगर उमूर का तफसीलन मुआयना किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर ने मजीद बेहतरी की हिदायत भी जारी की। अब आपको खबर दे रहे हैं बुलेटिन में चकबेली खान से, जहाँ पर निजी स्कूल में मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, जिसमें तुलबा ने दुरूद व सलाम और नात के नजराने पेश किए। तुलबा और साथी ने भरपूर तरीके से और जोश जज्बे के साथ तकरीर में हिस्सा लिया। तुलबा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर दुरूद व सलाम पेश किया, नात खानी की। तुलबा के मबैन सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर तकरीरी मुकाबला भी मुनाकिद हुआ, जिसमें तुलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया। उस्ताद किराम ने भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए नात खानी की और तकरीब से खिताब किया और उस हसना पर रोशनी डाली। अब रुक कर लेते हैं बुलेटिन में बहावलपुर का, जहाँ पर इंस्ताद पोलियो मुहिम के हवाले से खुसूसी सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। GPO बहावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास की हिदायत पर जिला में जारी इंस्ताद पोलियो मुहिम के हवाले से फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम तमाम शहरियों के साथ साथ इंस्ताद पोलियो मुहिम के सिलसिला में पोलियो वर्कर्स को बिला खौफ व खतर पर अमन माहौल मुहैया करना अव्वलीन ड्यूटी में शामिल है। GPO बहावलपुर 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक जिला भर में इंस्ताद पोलियो मुहिम के सिलसिला में 450 से ज्यादा पुलिस अफसरान और मुलाजमीन अपनी ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि SDPOs और SHOs पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी को बाकायदगी से चेक करें। सियालकोट पसरोड सर्कल थाना सबस्पीर की हदूद में वारदातों में इजाफा होने लगा, इलाका मकीन सख्त परेशान होकर रह गए। तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर SA फराज राना। जी, ये पसरूर सर्कल का थाना सबलपीर है, जहां पर गुज़श्ता शब कर्मा वाला मोबाइल शॉप जो कि थाना हाजा से चंद फीट की दूरी पर वाक़ है, जिससे चोर अकबी दीवार तोड़कर लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका ले उड़े। दुकान मालक सुकलैन हबीब के मुताबिक 13 कीमती स्मार्ट फ़ोन और नकदी 7 लाख रुपए थे, जो कि चोर मेरी शॉप से चोरी करके ले गए। मैं आपको जहां पर यह बताना बहुत ज़रूरी समझता हूं कि ये मोबाइल शॉप बिल्कुल थाना सबलपीर के साथ मौजूद है, तो ये सेफ़ नहीं है, तो बाकी इलाका तो इलाका गैर का मंजर पेश कर रहा है। आए रोज़ बढ़ती हुई वारदातों की वजह से अवाम में गहरी तशवीश पाई जाती है। अहले इलाका की अवाम एक तरह की ज़हनी मरीज़ बनकर रह गई है। अगर मंशियात के हवाला से बात की जाए तो जगह जगह मंशियात फरोश ने डेरे डाल रखे हैं, कोई पुरसहाल नहीं। इलाका मकीनों के मुताबिक SHO खुरम शहजाद की तैनाती के दौरान मुतअद्दिद वारदातें हो चुकी हैं। पुलिस थाना सबलपीर इस पे काबू पाने में मुकम्मल नाकाम दिखाई दे रही है। अहले इलाका ने DPO सियालकोट से मुतालबा किया है कि थाना हाजा में कोई फरशनास अफीसर तैनात किया जाए ताकि अवाम सुख का सांस ले सके। जी, अब बुलेटिन में बात कर लेते हैं कोहाट की, जहाँ पर कोहाट में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ इंचार्ज मुराद अली ने कार्रवाइयाँ तेज कर दी हैं। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट मोहम्मद जियाउल हक, चेयरमैन RTA कमिश्नर कोहाट वीएन सैयद मोहम्मद अली शाह और डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट की हिदायत पर सेक्रेटरी RTA कोहाट मोहम्मद शुएब और मैनेजर रेड्स के ज़रिए निगरानी सिटी ट्रैफिक पुलिस कोहाट के ताउन से कार्रवाइयां उन गाड़ियों के खिलाफ की गई जो मौसमियाती तब्दीली का सबब बन रही थी। गाड़ियों को जदीद आलात से टेस्ट किया गया और मयार पर पूरा उतरने वाली गाड़ियों को मौका पर पास सर्टिफिकेट्स दिए गए, जबकि आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों को ट्रैफिक पुलिस कोड 46 में चालान किया गया। ड्राइवर्स को वार्निंग जारी कर दी गई कि अपनी गाड़ियों का बर वक्त ट्यूनिंग करके फिट रखें, वरना सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अहम खबर आपको देंगे ननकाना साहब से, जहां पर ननकाना साहब पुलिस के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। सैकड़ों अफराद का SHO थाना बड़ा घर के खिलाफ एहतजाज। मुजाहरीन का ननकाना साहब शाहकोट रोड पर धरना। मुजाहरीन के धरने की वजह से ननकाना शाहकोट रोड ब्लॉक हो गई। रोड ब्लॉक होने से ट्रैफिक की कतारें लग गईं। पुलिस थाना बड़ा घर मनशियात फरोशों और गबा खाने चलाने वालों की पुशपनाही कर रही है। SHO थाना बड़ा घर को मुअत्तल किया जाए, मुजाहरीन का मुतालबा। अब आपको बता रहे हैं सियालकोट से, जहां पर सहाफियों की जानिब से भरपूर एहतजाज किया गया। सीनियर सहाफी कामरान सुलहरी के खिलाफ झूठिया FIR दर्ज करने पर DPO और डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के सामने सहाफियों का एहतजाज। सियालकोट में MSTHQ कोटली लोहारा को मुअत्तल करने का मुतालबा कर दिया गया। MSTHQ कोटली लोहारा ने सीनियर सहाफी कामरान सुलहरी पर झूठी और बेबुनियाद FIR दर्ज करने के खिलाफ सियालकोट कचहरी में सहाफियों ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि MSTHQ हॉस्पिटल ने सहाफी कामरान सुलहरी पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए हैं, जिनकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। MS को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल ने कहा कि जो भी फैसला होगा मेरिट की बुनियाद पर होगा। बाद मुजाहिरीन ने डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर जाकर एहतजाज किया। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ने मामले की संगीनी को समझा और कहा कि CEO हेल्थ सारे मामले की इंक्वायरी करके मुझे बताएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने संगीन मामला मेरिट पर हल करने की यकीन दहानी कराई। रिजवान ताहिर, एडवोकेट कामरान सुलहरी, राना महमूद, अवैस अहमद रजा, काशिफ नसीर और दीगर साथियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। थाना सिटी राजनपुर में रिटायर होने वाले वाहिद बख्श के एजाज में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया।
थाना सिटी राजनपुर में तैनात एसआई वडेरा वाहिद बख्श वडानी की रिटायरमेंट पर एसएचओ सिटी शब्बीर हुसैन मस्तोई ने एक पूर्वकार तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें रिटायर्ड होने वाले एसआई को पूरे प्रोटोकॉल के साथ इनके घर सरकारी गाड़ी में रवाना किया गया। इस मौका पर एसएचओ सिटी शब्बीर हुसैन का कहना था कि एसआई वाहिद बख्श वडानी ने अपनी जिंदगी में महकमा पुलिस में अपनी ड्यूटी आसान तरीके से सरअंजाम दी, नौकरी से बाइज्जत रिटायर्ड हो रहे हैं। हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं। जबकि रिटायरमेंट हासिल करने वाले एसआई वाहिद बख्श का कहना था कि अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा महकमा पुलिस को दिया। आज मुझे फख्र है कि मैं महकमा पुलिस का हिस्सा रहा। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब राजनपुर सरदार मंसूर खान संजरानी, सदर प्रेस क्लब कोट मिठन, मलिक आशिक फरीद, सीनियर सहाफी मुजाहिद हुसैन दरेशक, सीनियर सहाफी हसनैन अब्बास ओंतरा, मोहम्मद रियाज खान मस्तोई भी मौजूद थे। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर सामने के साथ।